अचानक बिजली चली गई तो एहसास हुआ कि काश थोड़ी देर और फ़ोन को चार्ज कर लिया होता। बिल्कुल इसी तरह एक दिन अचानक हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी और फिर बहुत अफ़सोस होगा कि काश थोड़े अच्छे अमाल कर लिए होते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज एक कमेंट आया, वो देखकर मुझे इतनी हंसी आई और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, फिर भी मैंने उसको रिमूव नहीं किया, मैंने उसको उधर ही रहने दिया। इस औरत ने पता नहीं क्या बोला है, मुझे सच में पूरा समझ में भी नहीं आया, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पढ़ के आप लोग को सुनाने की। अल्लाह करे तुम पर भी कौसर जैसी 200 का आए, फिर तुम्हारा मज़ा आएगा, फिर तुम उसकी बहुत इज्जत करना, जैसे कौशल बदन और बरसात औरत है। ना अल्लाह करे तुम्हारी बेटियों पर और तुम पर कौसर जैसी दो शौक नहीं आए। सितारा बिचारी का जीवन उसने ख़राब किया है कौसर ने। अभी आप लोग खुद मुझे बताएं कि ये क्या लिखा है इस औरत ने। 200 बीवियाँ आए, 2 बीवियाँ आए, मतलब मुझ तक तो गई गई, मेरी बेटियों तक भी चली गई। चलो चली जाने दो। किसी की भौंकने से, किसी के काटने से, गलियों में बहुत भौंकते हैं, बहुत काटने वाले हैं, तो अपना अपना स्टैंडर्ड है। उन्हीं के साथ अगर हम भी भौंकना उसी ज़बान में शुरू कर दे, फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। देखिए, होना तो वही, एक शादी हो या 10 शादी हो या 2 शादी हो, जो किस्मत में लिखा है वो होना है। जो अल्लाह ताला ने हमारे किस्मत में लिखी है वो हो जाना है, उसको हम नहीं टाल सकते। लेकिन उससे पहले मैं ये सोचकर रिएक्शन देना बंद कर दूं, काम करना बंद कर दूं कि मेरा वाला भी कहीं दूसरी शादी ना कर ले, ये तो फिर पागलपन हुआ ना। किसी के भौंकने से या काटने से हमारी किस्मत तो नहीं बदल सकती। हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होना है। अपनी नौटंकी से जाकर ये नहीं पूछते हैं कि जब हस्बैंड की शादी हो रही थी तुम बन सवर के, दुल्हन का जोड़ा पहन के, ज्वेलरी पहन के, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी, इस तरह के गाने क्यों गा रही थी? कौन सी ऐसी औरत है जो इस तरह के गाने गाती होगी अपने हस्बैंड की शादी के दिन? तो चलिए बात कर लेते हैं तारा पर। आज भी उस औरत ने अगर मेरा रिएक्शन देखने के बाद कोई ऐसे हंसी मजाक वाले फनी टाइप का कमेंट्स छोड़ा तो कल ज़रूर अपने रिएक्शन में मैं पढ़कर आप लोग को सुनाऊंगी। अपने हस्बैंड को जलील करते करते दिल नहीं भरा, दिल नहीं भरा हमारी छोटी बाजी का। जोकर बनाया और पता नहीं क्या क्या बनाया, आगे मैंने लिखा हुआ है, पढ़ के आप लोग को सुनाऊंगी। लेकिन अब हिजड़ा भी बना दिया उसको। अच्छा, इनको अपने हस्बैंड की इज्जत करना नहीं आता। इज्जत किसको कहते हैं ये भी शायद नहीं पता। ये दोनों बहनों का, ये दोनों बहनों के ऊपर मैं बोलूँगी। एक ने 30% का टैग लगा दिया और दूसरी तो क्या कर रही है वो आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब छोटी वाली क्या क्या हरकतें कर रही है, क्या क्या उस आदमी को बना रही है, वो तो आप लोग देख रहे हो। वरना हमारा दीन तो कहता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास है, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। ये नहीं कि औरत छोटी है या आदमी को ऊंचा मकाम दे दिया गया है, उसको हाई स्टेटस दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को कहा गया है कि एक दूसरे की इज्जत करो, प्यार मोहब्बत से रहो। मान गई इस औरत को। इनफैक्ट इस ख़ानदान की औरतों को, अपने ही हस्बैंड को जलील करते हैं सोशल मीडिया में, और लोग भी वाहवाही करते हैं। अगर यही बात अगर कोई और कर ले, हम हो गए, आप हो गए, या कोई रिएक्शन वाली इस तरह के हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी कर ले या कोई बात कहे, तो 100 दलीलें लेकर आ जाएंगे कि हस्बैंड की तो इज्जत करनी चाहिए, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में लिखा हुआ है। लेकिन जब तारा इस तरह की हरकतें करे ना, गाली खिलवाए, हिजड़ा बना दे, कॉमेडियन बना दे, जोकर बना दे, औरत बना दे, तब कोई बात भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि तारा में तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती। 2 बहनें, एक सऊदीया में बैठी और एक यहाँ बैठी। सबको लगता है, जो भी इनको देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं,
अंधभक्त बने हुए, उनको लगता है इनमें तो कोई खामियां हो ही नहीं सकती, कोई कमी नहीं हो सकती। सर से पांव तक ये लोग फरिश्ते बने हुए हैं उनकी नज़र में। और ये सज्जू जो है, इस सज्जू के अंदर तो इज्जत ही नहीं है। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि इस आदमी के अंदर तो कोई इज्जत नहीं, इतना बेगैरत इंसान है कि वो इतना गाली खाता है, इतना कुछ खाता है सिर्फ और सिर्फ तारा की वजह से। लेकिन फिर भी कभी उसके कहने पर औरत बन जाता है, कभी हिजड़ा बन जाता है, कभी जोकर बन जाता है, कभी विग लगा लेता है, कभी लिपस्टिक लगा लेता है। मतलब शर्म हया गैरत नाम का कुछ भी इस बंदे में है ही नहीं। फिर किस मुंह से ये आदमी दूसरी औरतों पर रिएक्शन देता है और कहता है मैं तुम लोग के बिस्तरों में कूदूंगा, कपड़े उतारूंगा। इसको शर्म हया कुछ भी नहीं आती। अपनी बीवी को ये संभाल नहीं सकता है। वो इसको कभी हिजड़ा बना देती है, कभी नामर्द बना देती है, कभी लिपस्टिक लगा देती है, कभी घुंघरालू बाल इसका कर लेती है, कभी औरतों वाले कपड़े पहना देती है और ये नाच रहा होता है उसके आगे बंदर की तरह। बच्चों को कैसे अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को भी हर अपने ड्रामे में पार्टिसिपेट करवाती है। मतलब शर्म नहीं आता इसको कि बच्चों को तो कम से कम अपने इन घिनौने घटिया गलीज काम से दूर रखे। और जो लोग कहते हैं इनके बच्चे कल को स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनी जाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग इतने टाइम से इनको देख रहे हो, मेरे से भी ज़्यादा पुराने लोग हो, आप लोग को ये नहीं समझ आया कि एजुकेशन जो है, इनके ज़िंदगी में एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। ये ना खुद पढ़े ना इनको अपने बच्चों को पढ़वाना है। इन्होंने भी उनको भी इसी लाइन पे लगाना है, इसी वजह से इसी लाइन का ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। साथ जो पार्टिसिपेट कराते हैं, ड्रामे करवाते हैं, एक्टिंग कराते हैं, अपने बच्चों से ब्लॉग बनवाते हैं, अपने बच्चों को कैमरामैन बना के रखा हुआ है। वो इसलिए रखा है कि आगे चलकर इन्होंने पढ़ाई लिखाई किसी ऑफिस, डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल कुछ नहीं बनना है, कोई इंजीनियर नहीं बनना है। इन्होंने भी यही गंदा काम करना है, गंदी हरकतें दिखाना है। जो ये दिखा रहे हैं ना, इनसे बढ़ चढ़कर इनके बच्चे हरकतें दिखाने वाले हैं। तैयार रहो आप लोग। मैं यहाँ बच्चों की बुराई नहीं कर रही हूँ, कोई नेगेटिव वे में मेरी बातों को ना ले जाए। बच्चे जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ सीखते हैं। बच्चे जो घर पे देखते हैं ना, माँ बाप कर रहे हैं या आसपास वाले कर रहे हैं, बच्चे वही चीज़ें करते हैं, नकल मारते हैं, कॉपी करते हैं। तो इनके घर में क्या चल रहा है, दोनों बहनों के घर में जो चीज़ें हो रहा है तो इनके बच्चे भी वही चीज़ करेंगे। अच्छा, रमज़ी को और जो अपने हस्बैंड को हिजड़ा बनाया, वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, वो वीडियो मैंने देखा नहीं है। उसको आज रात को मैं देखूंगी, तो उसमें और कुछ भी अगर बोलने का हुआ, कुछ पॉइंट्स निकले तो उस पर मैं कल रिएक्शन दूंगी। अपने बच्चों को इतना इन लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया ना अपने ड्रामों में, अपने गंदगी में, मैं क्या बताऊं। कभी कभी मुझे इन बच्चों के लिए भी बुरा लगता है। मतलब इनका ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, लेकिन ये लोग इनको गंद में ही ढकेल रहे हैं। मतलब माँ बाप होकर अपने बच्चों को गटर में ही ढकेल के लेकर आ रहे हैं। चलिए थोड़ा बात नज्जों पर कर लेते हैं। आज फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, नमाज इबादत होती है, फिर कभी कोई आ जाता है या ख़ुद को कहीं थोड़ा निकलना पड़ता है, तो इस वजह से टाइम बिल्कुल भी होता नहीं है। नज्जों पर बात कर लेते हैं। नज्जो अपनी बेटी यहाँ छोड़ कर गई है, खुद चली गई है लेकिन जवान बेटी छोड़ गई। देखिए, पहली बात तो है हमारे घरों में हम लोग अपनी बेटियों को इधर उधर नहीं छोड़ते, क्योंकि वक्त इतना ख़राब चल रहा है, ज़माना इतना ख़राब चल रहा है, अपने सगे खून के रिश्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इतना बुरा हाल चल रहा है दुनिया का। ऐसे ऐसे न्यूज़, ऐसे ऐसे खबरें सुनने को मिलती है ना, डर लगता है। यकीन माने डर लगता है कि कहाँ लेकर जाए बच्चों को, किस तरह उनको संभाले, किस तरह उनको सेफ रखे। तो ये सोशल मीडिया में काम करते, क्या इनको नहीं पता इनकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है? इनको तो हमसे ज़्यादा इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। इन लोगों के घरों में चारपाई के नीचे कहानियाँ होती है, चारपाई के नीचे से ऊपर क्या हो रहा है देख लेते हैं। मतलब बहुत चीज़ें ये लोग छोटी एज में ही एडवांस हो जाते, तो इनको तो पता है कि दुनिया का क्या हाल है, फिर भी अपनी बेटियों को कभी इधर कभी उधर छोड़ ही देते हैं। तुम लोग जब अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों कर लेते हो? एक गरीब इंसान मजबूरी में अगर ऐसा कुछ करे तो समझ आता है। इस नज्जों के पास पैसा है, यूट्यूब का पैसा आता है, खेतों में ये लोग काम करते हैं, एनिमल्स का ये लोग काम करते हैं, और पता नहीं ज़मीन जायदाद कितना कुछ है इनके पास। फिर भी हर वक्त इसका एक रोना होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। घर का इसका हाल आप लोगों ने देखा, टूटा फूटा गिर रहा है घर, लेकिन उसको इन्होंने बनाना नहीं है। इंतज़ार में कि कोई लाखों का, मिलियन का
फंड भेजे तो उस घर को हम पूरा रिनोवेट करें। जिस घर में नज्जो रह रही है, कितना बड़ा घर है, आप लोग खुद बताएं कि आप लोगों ने देखा है, ऊपर टेरेस भी है, कमरे भी है, बड़े बड़े कमरे हैं, कोई छोटा कमरा नहीं है, और काफ़ी बड़ा जगह है, खुली खुली जगह है। उस घर को ये लोग थोड़ा थोड़ा करके नहीं कर सकते? खामोश बैठिए। अब जो बेचारा बना कर गया, जो छोटी बाजी और बड़ी बाजी के जो फादर थे, उन्होंने शायद इस घर को बनाया था या ख़रीदा था, वटेवर जो भी उनका घर था, वो अभी ये लोग रह रहे हैं, फ़ारूक लोग रह रहे हैं। तो उस घर को क्या, वो बेचारा अभी दुनिया से चला गया है, वहाँ से आके वो घर रिनोवेट करेंगे, सजा धजा के इनको देंगे। जो घर पे रह रहा है उसको चाहिए ना उस घर को सही करे थोड़ा थोड़ा करके। मतलब आज इतने साल से मैं सुनी रही हूँ, कलर नहीं है, दीवारें टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो तुम लोग जो इतने पैसे कमाते हो यूट्यूब से, वो कहाँ जा रहे हैं? और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का वो तो सिर्फ बहाना था। जब इसने बोला था एक दफ़ा बैठ के, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, तभी मैंने बोल दिया था कि सिर्फ ढोंग रचा रही है व्यूवर्स को सुनाने के लिए, क्योंकि व्यूवर्स कहते हैं तुम्हारी बेटियां हैं, उनको पढ़ाओ। इनके दिल में एजुकेशन को लेकर कोई इज्जत नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन क्या है। पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई भी सीरियस नहीं है, ना बड़ी बाजी, ना छोटी बाजी, ना नज्जो, ना आने वाले वक्त में कोई होगा, क्योंकि इनका एक ही काम है। और अभी इनके मुंह पे खून लग गया, इनको पता चल गया यूट्यूब का कि यूट्यूब में कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, झूठा कंटेंट क्रिएट करो और पैसे कमाओ। जिस घर में नज्जो रहती है, बड़ा घर है, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन खंडर बना के रख दिया है, खंडर बना के रख दिया है, लेकिन कुछ भी करवाना नहीं है। खामोश हाथ पे हाथ, पाँव पे पाँव रख के बैठी हुई है। आसमान से पैसे टपकेंगे, उसके बाद हम कराएंगे। अच्छा, जो बात करना चाहती थी वो बात तो बीच में ही रह गई। नज्जो की एक बेटी पहले भी इधर रहती थी और उस टाइम पर पीक पे था। पीक पे समझ रहे हैं आप लोग, जो इज़्ज़त की कहानी बड़ी बाजी सौदिया वाली लेकर आई थी, वो कुछ अलग ही रंग ढंग लेके चल रहा था, कुछ अलग ही लड़ाई झगड़े हो रही थी। उस टाइम नज्जो का एक वॉइस लीक हुआ था। उस वॉइस लीक में नज्जो ने ये कहा था कि जहन्नम से निकाल कर मैंने गटर में बच्ची को पहुंचा दिया, या गटर से निकाल कर जहन्नम में, इस तरह का कोई वर्ड था, पूरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। चीज़ें इनकी सेव रखी हुई है, हज़ारों की तादाद में सेव है, लेकिन वही बात है, टाइम हो तो इंसान फुर्सत में ढूंढ ढूंढ कर बोले। लेकिन एग्जैक्ट यही बात थी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बता देना, लेकिन 100% मुझे यकीन है कि ये वर्ड था। मेरे कानों में वो चीज़ें अभी भी, मतलब अपने दिमाग में मेरा फीड है ये सब चीज़ें कि क्या क्या बात उस टाइम पर हुई थी। तो ये बात उस टाइम पर इसने किया था। अपने घर को जहन्नम बोला था या उनके घर को जहन्नम नहीं पता, लेकिन ये बात इसने कहा था कि जहन्नम से निकाल कर गटर में डाल दिया या गटर से निकाल कर जहन्नम में। क्योंकि अपने हस्बैंड के बारे में, जो इसका शौहर है फ़ारूक नज्जो का, उसके बारे में भी इसने कहा था कि शराब पी के आता है और शराब पी के आकर बुरी नज़र डाल देता है, मतलब बच्चों पर भी बुरी नज़र डाल देता है, अपनी ही औलाद पर। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, देखे लोगों से किस तरह अपने घर वालों के बारे में बात करते हैं या जानबूझ के इस तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट करते। अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। जो मैंने सुना वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, और मैं किसी का राज फाश नहीं कर रही हूँ। ये कोई छुपी हुई मेरे पास बात नहीं थी, कोई सीक्रेट नहीं था। सारे यूट्यूब को इस बारे में पता है कि इसने क्या बोला था उस टाइम पर। तो अभी जो इसने बेटी को छोड़ा है, क्या सीखने के लिए छोड़ा है? सारी रातें जागना, सारा दिन सोना, ना नमाज ना इबादत, कुछ भी नहीं करो। मतलब क्या सिखाएगी तारा? तारा अपने बच्चों को खुद कुछ नहीं सिखा सकती है। सारी रात तारा जागती रहती है, हल्ला गुल्ला करती है, ब्लॉग बनाती रहती है। पूरा दिन मुर्दे की तरह ये लोग सोते हैं, मगरिब के टाइम में जाकर ये लोग जागते हैं। तो सिखाने का टाइम क्या है और क्या सिखाएगी? ये सब चीज़ें कि अपने मर्द को कैसे हिजड़ा बनाओ, कैसे जोकर बनाओ, कैसे उसको औरत बनाओ, कैसे उसको औरतों का विग पहनाओ, कैसे उसको लिपस्टिक लगाओ, ये सब चीज़ें सिखाएगी। एक सवाल मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी बाजी से पूछ पूछ के थक गई। बड़ी बाजी की जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उनके ऊपर भी मैंने सवाल रखा था कि बड़ी बाजी को जब पता था कि उनकी छोटी बहन जो तारा है वो करेक्टर की सही नहीं है, शादीशुदा होकर भी उसके और आदमियों से ताल्लुकात है, लाइवों में जाकर अजगर ने चीख चीख कर बोला कि वो तो पुरानी खिलाड़ी है, उसको पुराना एक्सपीरियंस है, मेरा तो पहली बार था। इतना चीज़ें पता होने के बावजूद भी अपनी 8 साला बेटी को इन्होंने छोटी बाजी के पास क्या सीखने के लिए भेजा था? इस सवाल को कितने रिएक्शन वालियों ने पूछा, मैंने पूछा, कभी भी जवाब नहीं मिला। अच्छा, कुछ भी किसी से पूछो, चाहे छोटी बाजी से पूछो, चाहे बड़ी बाजी से पूछो, बड़ी बाजी का ख़ास करके अगर कोई सवाल पूछोगे ना, तो उनको जो पसंद करने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, वो आकर सीधा कमेंट करेंगे, छोटी ने जवाब नहीं दिया तो वो क्यों दे? छोटी को तो आप लोग खुद ही कहते हो ख़राब है,
हम भी बोलते हैं कि हाँ उसकी तो नज़र आता है, ना वो पर्दा करती है, ना वो दीन वाली हरकत करती है, उल्टे सुल्टे हरकतें करती है वो। तो उससे सवाल हम क्या मांगे? उसने तो एक बात बोलकर खामोश हो गई कि मैं सबर वाली हूँ। हमें पता है वो कोई सबर वाली नहीं है, दोनों बहनों का प्लान था, जेड का कंटेंट जो था दोनों बहनों ने मिलकर लाई थी, इस वजह से उस पर कोई सफाई नहीं देती है। लेकिन बड़ी बाजी तो नेक पाक खातून है, इसलिए हमारी जो उम्मीदें है ना बड़ी बाजी से ज़्यादा है कि बड़ी बाजी पर जब जब कोई गलत बात होगी, जब जब उन पर उंगलियां उठाई जाएगी, वो आकर ज़रूर यहाँ मुंह तोड़ फोड़ जवाब देंगे। ना कि फजूल बेमायना चीज़ें, मीनिंगलेस चीज़ों में आके आप इधर हंगामा करेंगे। जैसे नज्जो ने पुरानी फ़ोटो दिखा दी, ऑलरेडी आपको नैनू से बात करते हुए बिना दुपट्टे का, सर खुला हुआ, नंगा बाल, हर चीज़ लोग देख चुके हैं। कुछ नया नहीं है अगर आपको देख लेंगे। शक्ल आपका आए दिन देखते हैं, खुद आप मेकअप कर करके सबको दिखाती हो, आज मैं ये ब्लश लगा रही हूँ, आज मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो क्या बाकी रहा? आपने नज्जो के टाइम तो आपने सरासर ड्रामा किया था, उस वक्त भी सिर्फ आपने हमदर्दी लेने की कोशिश की थी और कुछ नहीं था। तो मेरे लिए ये दोनों बहनें सेम हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, एक ही खून, एक ही माँ बाप की पैदाइश, एक ही किस्म की इनकी डिज़ायर्स, एक ही किस्म का इनका ग्रीड, एक ही किस्म का ये लोग अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं। कोई फ़र्क नहीं है। वो थोड़ा बड़ी है तो थोड़ा तमीज़ के दायरे में करती है, और ये थोड़ा उससे छोटी है तो इसको समझ नहीं आता है। कई बार ये कोशिश तो करती है चीज़ों को अच्छा दिखाने की, लेकिन इसकी असलियत निकल कर बाहर आ जाती है। छोटी वाली को अच्छी तरह से पता है कि कौसर इसके लिए कितना लकी है, कौसर का नाम इसके लिए कितना लकी साबित हुआ, 13 साल का फेक कंटेंट इसके लिए कितना लकी साबित हुआ। जो कुछ भी आज इसके पास है, घर, गाड़ी, बंगला, दुकान, मकान, जो भी वट एवर जो भी है, सब कुछ कौसर के बदौलत, मतलब अल्लाह ताला ने दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्लाह की बिना मर्जी एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो दौलत क्या चीज़ है? अल्लाह की मर्ज़ी से ही हुआ है, अल्लाह ने ही दिया है। अल्लाह देकर भी आज़माता है, लेकर भी आज़माता है। ये इनकी भी आज़माइश चल रही है, इनकी भी आज़माइश चल रही है, पूरे ख़ानदान की आज़माइश चल रही है कि अल्लाह ताला इनको दे रहा है, दे देकर देख रहा है कि करते क्या है, कि मेरा बंदा करता क्या है इतना पैसा हासिल करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज मैंने वो वीडियो नहीं देखा जहाँ वो हिजड़े का रोल अदा किया रमज़ी ने और इसने, वो देखूंगी, उसके बाद बात करूँगी। काफ़ी वीडियो मेरे से मिस हो गई है, तबीयत मेरी सही रहती नहीं है, मसले मसाइल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में पूरा मैं इतना कंसंट्रेट कर भी नहीं पा रही हूँ। अभी मुझे घर का भी चेंज करना है, इस घर में भी बड़ा मुश्किल हो गया, रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया, तो इस घर से भी हमें मतलब दूसरे घर शिफ्ट होना है। तो बस 1 महीना ही रह गया इस घर में, उसके बाद नवंबर में हमें इस घर से शिफ्ट होना है, नवंबर के एंड में हमें इस घर से शिफ्ट होना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पैक वगैरह कर लूँ, जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि बाद में फिर पता नहीं तबीयत कैसे हो नहीं हो, और एक बार तबीयत ख़राब होती है तो 10-15 दिन मेरा तबीयत ख़राब में ही गुजरता है। तो अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। जाते जाते दोबारा शंदना का थैंक यू बोलना चाहूँगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।